नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे राहुल गांधी की सियासी लड़ाई में फ्रंट फुट पर नजर आ रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिसमें छत्तीसगढ़ हो या दिल्ली या फिर गुजरात, सीएम बघेल राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। साथ ही सीएम केंद्र पर तीखा प्रहार करते हुए भी देखे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस लगातार राहुल गांधी के मुद्दे पर आक्रामक है। अब ऐसे में सवाल है कि राहुल के लिए सीएम भूपेश बघेल की ये मोर्चेबंदी है या कोई सियासी संदेश। आज इसी पर अपने इस खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में वे केंद्र के नेताओं पर जुबानी तीर चलाते देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को जब राहुल गांधी मानहानि केस में गुजरात के सूरत के सेशन कोर्ट पहुंचे, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ नजर आए। कांग्रेस की ये एकजुटता है या एक बड़ा सियासी संदेश, इस पर चर्चा हो रही है। हालांकि सूरत जाने से पहले मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और उन पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब केवल कोर्ट के माध्यम से उलझाना चाहते हैं और ये लगातार कोशिश है कि राहुल गांधी जी को रोकने की जितनी भी कोशिश की जाएगी, राहुल गांधी जी उतनी ही तेजी से कार्य भी करेंगे, लोगों के बीच भी जाएंगे और लोग उनसे जुड़ेंगे भी। राहुल की इस लड़ाई में सीएम भूपेश बघेल फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। चाहे छत्तीसगढ़ हो या दिल्ली हो या फिर गुजरात, सीएम कदम कदम पर राहुल गांधी के साथ देखे जा रहे हैं। उनके पास गांधी परिवार के आलोचना के अलावा कोई उनके पास विषय ही नहीं है, क्योंकि उसकी राजनीति केवल उसी में है। वो अपनी उपलब्धियों को बताए ना क्या किए हैं। राहुल के लिए ही सीएम बघेल ने हाल ही में यूपी के लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा था। चुनावी साल में ये माना जा रहा है कि ये सीएम बघेल की मोर्चाबंदी है। आने वाले चुनावों में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए जब से राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सजा का ऐलान हुआ है, तब से बीजेपी ओबीसी वर्ग का मुद्दा उठा रही है। हालांकि ओबीसी वर्ग का मुद्दा उठाने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर बांटने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने पूरे छत्तीसगढ़ में ओबीसी चौपाल लगाने की भी तैयारी कर ली है। ऐसे में देखना होगा क्या राहुल गांधी के नाम पर शुरू हुई सियासी लड़ाई से कांग्रेस को फायदा मिलता है। टीम न्यूज स्टेट। तो रिपोर्ट आपने देखी है, लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ते हुए आज के खास पैनल से भी आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता सुशांत शुक्ला जी कार्यक्रम में हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। सत्य प्रकाश जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सवाल ये उठ रहा है कि लगातार राहुल के लिए जो मोर्चाबंदी की जा रही है वो भूपेश बघेल के द्वारा की जा रही है। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सवाल राहुल गांधी को लेकर, लेकिन फ्रंट फुट पर आकर के डिफेंस कर रहे हैं तो वो हैं भूपेश बघेल। इसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, ये तो हर कोई जानता है कि कांग्रेस का हर पार्टी का कैडर, नेता, कार्यकर्ता सब राहुल गांधी के साथ हैं, लेकिन ओबीसी काट को लेकर, बार बार ओबीसी को लेकर के जो बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं, क्या भूपेश बघेल ही वो एकमात्र चेहरा हैं जो कि इसकी अकेले काट हैं? देखिए शुभेंदु जी, सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जी के साथ भूपेश बघेल जी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी साथ में, ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी साथ में नहीं है, ये कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ है, हर एक पदाधिकारी राहुल गांधी जी के साथ, हर एक विधायक राहुल गांधी जी के साथ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, देश और प्रदेश की जनता भी आज राहुल गांधी के साथ है, चाहे वो SC ST हो, चाहे ओबीसी हो। क्योंकि देखिए, जो देश और प्रदेश की जनता है वो प्रताड़ित जनता है। किसके द्वारा प्रताड़ित है? वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रताड़ित है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्रताड़ित जनता भी आज राहुल गांधी के साथ है। जो प्रताड़ित हुई है महंगाई से, जो प्रताड़ित हुई है बेरोजगारी से, जो प्रताड़ित हुई है इस बीजेपी की जुमलेबाजी से, जो बोली थी 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, जो बोली थी 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, जो बोली थी 15 लाख रुपए आएंगे, तो आज देश की हर एक जनता वो राहुल गांधी के साथ है, क्योंकि उनको मालूम है कि राहुल गांधी जी को सजा किस चीज की मिल रही है, आम जनता के मुद्दे उठाने की।
अडानी का पैसा, जिसमें ओबीसी का भी पैसा है, एससी एसटी का भी पैसा है, दलितों का पैसा है। आज जो बीजेपी का ढोंग जो दिखा रही है ओबीसी को लेके, सुरेंद्र जी बताइए, अडानी का जो पैसा जिसमें 20,000 करोड़ की बात हो रही है घोटाले की, उसका देख किसका पैसा? ओबीसी का पैसा नहीं उसमें, एसटी एससी का पैसा नहीं उसमें, दलितों का पैसा नहीं उसमें, सबसे ज्यादा इन्हीं वर्ग का पैसा रहता है। देखिए गरीब दलित जो वो चाहता है कि कहीं अदर सोर्स ऑफ इनकम बने, तो अदर सोर्स ऑफ इनकम कहां से आता है? स्टॉक इसमें एक्सचेंज। लेकिन तो आप सबसे बीजेपी ज्यादा के ऊपर पैसा जो आरोप उसी लगा का रहे है। हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मसला तो कोर्ट का है ना। कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए हैं, कोर्ट का ये वर्डिक्ट है, तो ये तो इसमें बीजेपी का ही नहीं है। उसमें आप अच्छा सवाल किए। हाँ। देखिए अब तो सब पब्लिक डोमेन में है। जो गुजरात की जो निचली अदालत ने सजा सुनाई है, जिन्होंने केस लगाया था पूर्णेश मोदी, वो 2020 में जाते हैं हाई कोर्ट में कि इस केस को स्टे किया जाए, मगर जैसे ही निचली अदालत में मजिस्ट्रेट बदल जाते हैं, वो वापस आते हैं कि मेरे को ये केस कंटिन्यू करना है। तो देखिए जहां गुजरात का मामला आता है, वहां बिनकेस वालों भी वहां पे रिहाई हो जाती है, और भी जो एक एसपी है उनको फंसाया जाता है। तो जहां गुजरात का मामला आता है, वहां पे कंस्पिरेसी साफ दिखती है। देखिए हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय पे हमको कोई डाउट नहीं है, मगर हमको बीजेपी पे शक है। बीजेपी जो राजनीति करती है, दबाव की राजनीति करती है, उसके ऊपर हम शक पैदा करते हैं। न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, चाहे वहां के हाई कोर्ट पे हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम हर जगह लड़ेंगे। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि लोकसभा इनकी है, नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कोर्ट का वर्डिक्ट है, उस पर सवाल तो कम से कम नहीं उठना चाहिए ना। समर्थन हमारे साथ है। हाँ ठीक है, सुशांत जी को जरा जोड़ लेता हूँ। सुशांत जी बताइए। हाँ, आपने आज ये जो डिबेट रखी है, किस लिए रखी है? ये बदजुबानी के केस पर एक सजा याफ्ता व्यक्ति को संसद से निलंबन की व्यवस्था के साथ, जिसने सार्वजनिक तौर पर एक ओबीसी समाज को चोर कहा, जिसके विरुद्ध ये डिबेट रखी गई। मेरे सत्यप्रकाश जी ने बहुत कुछ बोला हमारे मुख्यमंत्री जी को, ओबीसी वो भी है। अरे तब याद नहीं है आपका, चोर और मूसा क्या क्या बोले, तब ओबीसी याद नहीं है आपको? आज आपको ओबीसी याद आ रहे, और 2019 का मामला है, तब से ओबीसी याद नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, नीरव मोदी, ललित मोदी ओबीसी नहीं है। अरे मैं तो बोलता हूँ उनको बुला लो, आप उनको बुला लो, उनको माला से स्वागत करो। करोड़ 20,000 करोड़ डूब गए जनता का, आपको तो यही चाहिए। आप उनको बुला लो, नीरव मोदी, ललित मोदी को बुला लो, उनका स्वागत करो। आप ओबीसी का एक जो राजनीतिक जादू खेलना चाहते हैं ना, मैं तो बार बार बोलता हूँ, आप क्यों नहीं माफी मांग रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी को आप लोगों ने बोला था, वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनको रमन सिंह जी ने क्या क्या नहीं बोला, उस पर क्यों नहीं आप काम करते? एक मिनट, सत्यप्रकाश एक मिनट। सुशांत जी, अगर नीरव मोदी को लेकर के सवाल उठाया जाता है, हालांकि कोर्ट का वर्डिक्ट है, लेकिन उसके बाद क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि कोर्ट का वर्डिक्ट सामने आने के बाद जो राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाता है, ताबड़तोड़ एक के बाद एक, बंगला खाली कराने तक के लिए नोटिस भेज दिया जाता है, तो ये सब चीजें देख करके सवाल मन में उठता है कि राहुल गांधी को लेकर के टारगेट किया जा रहा था। सिर्फ इंतजार था कि कोर्ट का फैसला आएगा, उसके तुरंत बाद ही इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। देखिए मैं आपके चैनल पर यह स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी से संवैधानिक व्यवस्था की विद्वेष नहीं है। हमारी उनसे वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन संविधान का उनके साथ कोई बैर नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था में वो 2 वर्ष की सजा याफ्ता मुजरिम है, और उनकी व्यवस्था संविधान के सबसे बड़े पीठ लोकसभा ने, जब माननीय न्यायालय का आदेश हुआ, इनके नेता कपिल सिब्बल जी ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है कि हाँ ऐसी व्यवस्था है, जिस पर त्वरित कार्रवाई हुई है। और ऐसे 17 सांसद हैं जिनमें इनकी दादी भी शामिल थी, इंदिरा गांधी जी, उनकी भी निलंबन हुआ है, तो निष्कासन हुआ है संसद से। ऐसी नहीं है। मैं आपके माध्यम से कुछ प्रश्न अपने साथी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो गांधी परिवार को देश के संविधान के ऊपर मानते हैं? क्या एक छद्म गांधियों के एक वंशी परिवार की चरण वंदना की विचारधारा पर समर्पित मेरे साथी सिंह जी ये बताएं, क्या संविधान बड़ा है कि गांधी परिवार बड़ा है? अरे संविधान के हिसाब से आपके अडवाणी जी का बंगला क्यों नहीं खाली करवा रहे हो? आज चुनाव में भी हटा रहे हो, क्या प्यारे बने उनको क्यों नहीं खाली बंगला खाली करवा रहे हो? मुरली मनोहर जोशी का बंगला क्यों नहीं खाली करवा रहे हो? वो क्या है आज वो आज की तारीख में कौन से सांसद है, उनका बंगला क्यों नहीं खाली हो रहा है? और सबसे बड़ी बात, 30 दिन का मोहलत मिला था उनको, कोर्ट के द्वारा 30 दिन का मोहलत मिलता है। ये आपकी चरण वंदना, आपकी गलती है, जो चाटुकारिता है ना, आप लोग यहाँ चलती है। मोदी जी को जो वंदना जो चलती है, उसकी वजह से हालात है। आप लोग की जो दलीय चाटुकारिता है ना, वो आप लोग हमेशा करने की कोशिश करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या महात्मा गांधी और बाबा भीमराव अंबेडकर से बड़े हो गए? क्या उनके द्वारा बनाई गई संविधान? अरे आप बाबा अंबेडकर की बात मत कीजिए। कौन से विचारधारा वाले लोग अंबेडकर जी की जो संविधान की इज्जत नहीं करते? अगर इज्जत करते तो ये हालत नहीं होती आज देश की, जो हालात आज देश के आप लोगों की वजह से खराब हुए हैं। संविधान के सम्मान आप लोग नहीं करते, गौर से विचारधारा वाले लोग हैं। जिस पर केस वो सजा होती हो, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है देश की बाहरी सीमा पर। 200 से ज्यादा विदेशी यात्रा करके देश की आंतरिक व्यवस्था को देश के बाहर चुनौती देने वाला व्यक्ति,
जो देश अरे मोदी जी बोले हैं 2014 में हमारे देश में पहला होना अपमान लगता है। आप पहले अपने प्रधानमंत्री, आपके बीजेपी प्रधानमंत्री, उनसे पहले जाकर बात करिए, उन्होंने क्या बोला था, विदेश में जाकर उन्होंने क्या बोला है। सबसे पहले वहां पे एफआईआर करवाइए अपने मोदी जी के खिलाफ। अब भारत में पैदा होना अपमान लगता है, उनके वर्डिक्ट है। अच्छा ठीक है, एक मिनट जरा जल्दी से मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं सत्य प्रकाश जी से, उसके बाद के शर्मा जी आपके पास आता हूं। सत्य प्रकाश जी, बीजेपी के नेता सुशांत शुक्ला एक सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया हैं, उनसे ऊपर, क्योंकि इससे पहले भी कई और नेता हैं जिनके खिलाफ इसी तौर पर एक्शन लिया गया है, तो राहुल गांधी को लेकर के ही सिर्फ इतना शोर क्यों, इतना हंगामा क्यों? देखिए शुभेंदु जी, सबसे बड़ी बात 30 दिन की मोहलत मिली थी, इतनी हड़बड़ाहट क्या है। और हम लोग तो 12 सवाल पूछ रहे हैं, मैं अभी पूछ रहा था। अडवाणी जी बंगला लिए बैठे हुए हैं, मुरली मनोहर जी जोशी बंगला लिए बैठे हैं, गुलाम नबी आजाद जो आज इनके प्यारे वो बंगला लिए, वो किस हद से बंगला लिए हुए हैं? सरकारी जो उनको सुविधा मिले किस हद से मिल रही है? अरे संविधान की बात आप मत कीजिए, बार-बार शाही में बोल रहा हूँ, संविधान का अपमान करने का काम आप लोग करते हैं। आप लोग बहुत से विचारधारा वाले लोग संविधान को नहीं मानते, आप लोग सिर्फ संविधान को चलने का काम करते, कानून का भी आप नहीं करते। 30 दिन की मोहलत मिली थी, इसकी हड़बड़ाहट था, ये राहुल गांधी से डर है, ये भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा राहुल गांधी का डर है। अडानी को छिपाने की कोशिश की जा रही है, 20,000 करोड़ की गलती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। एक मिनट सत्य प्रकाश जी, सुशांत जी, एक मिनट जरा के शर्मा जी को, के शर्मा जी भी हम इंतजार कर रहे हैं, जरा के शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। के शर्मा सर, अब दो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि साहब आप न्याय प्रणाली है, प्रक्रियाएं हैं, ऐसे कई नेता हैं जिनके खिलाफ एक्शन हुआ, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर एक्शन होता है तो अब सवाल उठ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से कह दिया जाता है कि हमारा सवाल जो न्याय प्रक्रिया है उसको लेकर के नहीं है, हमारा तो सवाल इसलिए है कि जब इस प्रक्रिया के बाद जो एक्शन राहुल गांधी के ऊपर होता है, बंगला खाली कराने के लिए नोटिस तक इतनी जल्दी भेज दिया जाता है, इन सबको लेकर के मन में सवाल है। देखिए शुभेंदु जी, ये निश्चित रूप से दोनों मामले को अलग लेके चलना पड़ेगा। अडानी के मामले को लेकर जो संसद में चल रहा है वो एक अलग विषय है, और न्यायालय में जो सजा हुई 2 साल की वो एक अलग विषय है। आज जो भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेस के तीनों मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति से कहीं न कहीं ये दिखाने की कोशिश है कांग्रेस में एकजुटता और सभी राहुल गांधी के साथ खड़े, एक बात है। दूसरी चीज है, भूपेश बघेल आक्रामक राजनीति करते हैं और फ्रंट पुश पर राजनीति करते हैं, जैसे हम हमेशा देखते हैं ईडी के लगातार छापों के बावजूद भी आक्रामक अपना रवैया अपनाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में जैसे छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के वहां एक सत्ता में लाने में जो उनकी भूमिका रही है, ये एक अलग उनके राष्ट्रीय छवि बनाने में भूपेश बघेल की महत्वपूर्ण योगदान। अब वो बात आती है यहाँ पे आज जो मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति का जो मुझे समझ में आता है कि जैसे आज सांसद भी नहीं है राहुल गांधी, उनके साथ जब 3 मुख्यमंत्री रहेंगे तो उस स्तर की प्रोटोकॉल उपलब्ध होगी, उस स्तर की सुरक्षा होगी। गुजरात सरकार की मजबूरी होगी कि उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। एक कारण जैसे हम देखते हैं किसी प्रदेश के राष्ट्रीय पार्टी के नेता को जब लेने जाता है तो राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर भी जाता है, साथ में एक मंत्री खाली जाता है और आता है और उस नेता को लाने के लिए। तो इस प्रकार से भी होता है कि पार्टी के भीतर, तो यानी कि राहुल गांधी की ढाल बनकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये कह लिया जाए जी, यानी कि ढाल बन चुके हैं। सत्य प्रकाश जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। सत्य प्रकाश जी, मैं सुशांत जी आता हूं, जरा एक एक करके जरा जवाब ले लेते हैं। अब जरा सत्य प्रकाश जी एक चीज बताइए कि ओबीसी कार्ड को लेकर, क्योंकि बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि आपने ओबीसी का अपमान किया है, लेकिन इसमें कोई और दूसरा नेता नहीं, भूपेश बघेल सामने आते हैं, और क्या यही एकमात्र काट है? क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि ओबीसी से हैं हम। देखिए शुभेंदु जी, सबसे बड़ी बात जो नीरव मोदी, ललित मोदी ओबीसी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कार्ड के लिए कोशिश की जा रही है। देखिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं है, अभी छत्तीसगढ़ चुनाव की दहलीज पे बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ कोई मुद्दे नहीं है। आप 4 साढ़े 4 साल बात कीजिए, इनको ओबीसी याद नहीं है। अगर इतने ओबीसी इनको प्यार आ रहा है तो आरक्षण पे क्यों नहीं हस्ताक्षर करवा लेते? राजभवन क्यों नहीं चले जाते? ओबीसी हित में चले जाए कि भाई हस्ताक्षर कर दीजिए, ओबीसी का जनहित के जो बिल है उसमें हस्ताक्षर कर दीजिए, ओबीसी को इसमें नुकसान हो रहा है, क्यों नहीं बीजेपी के नेता चले जाते? तो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चल रही है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चल रही है। और सबसे बड़ी बात, भूपेश बघेल जी को रमन सिंह जी ने क्या क्या नहीं बोला था, मुसाहा चोर क्या क्या नहीं बोला, वो ओबीसी से बच जाते, तब उनको याद नहीं आया ओबीसी, तब इन्होंने अपमान किया, वो चल गया। आज जब ओबीसी की बात हो रही तो मैं हम तो ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी माफी मांगे, रमन सिंह जी माफी मांगे, भाजपा माफी मांगे, जितने भी नेता बीजेपी सब माफी मांगे। उन्होंने ओबीसी के इससे बड़े चेहरे भूपेश बघेल जी को उल्टा आपत्तिजनक बयान दिया, उन्होंने संबोधन किया, तो इस पे क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, एक चीज
भी है ना सत्य प्रकाश जी। सुशांत जी एक मिनट जरा, सुशांत जी एक एक करके सर, एक एक लास्ट बात सत्य प्रकाश जी, एक चीज आपको क्या ये डर नहीं है, क्योंकि प्रदेश के अंदर ओबीसी वर्ग अच्छा खासा है, और अगर ऐसे में जो आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आने वाले चुनाव के अंदर बड़ा मुद्दा उठेगा, और ओबीसी अगर जो समाज है अगर नाराज हो गया, उनको ये लगने लगा कि वाकई में ओबीसी का अपमान किया गया, तो इससे नुकसान होगा, इसका क्या जवाब देंगे फिर? देखिए शुभन जी, वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ की जनता बहुत समझदार, उनको मालूम है, चाहे ओबीसी वर्ग उनको मालूम है कि कोई अपमान नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात मैं बार बोल रहा हूँ, यहाँ ओबीसी है ही नहीं, सबसे बड़ी बात ओबीसी नहीं है, और इनको देखो जनता भी देख रही है। 2019 का मामला है, तो 4 क्यों सोए रहे ओबीसी 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 का अपमान हुआ। 2019 में क्यों नहीं आंदोलन अपमान हो गया? आज जब 4 साल हो गए तो चुनावी स्टंट है, मार्केटिंग स्टंट है, और यहाँ की जनता भी देख रही है कि ये छत्तीसगढ़ की जनता जवाब ठीक है, राहुल गांधी के ऊपर ठीक है, इसमें जरा सुशांत जी को जोड़ देता हूँ। सुशांत जी सुनिए, अगर इस वक्त राहुल गांधी को लेकर के जो आप मोमेंटम बना रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सिंपैथी वोट अगर चुनाव आएंगे और ऐसा कांग्रेस पार्टी भी माहौल बना ले, तो सिंपैथी वोट कहीं उनको मिल जाए? ये उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा आपके लिए? जो देश में एक राजनीतिक मजाक बन गया, ये चाहते थे उसका फायदा लेना, जो देश में एक व्यक्ति जो कांग्रेस का नेता और राजनीतिक मजाक के रूप में पहचाना जाता हो देश में, उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं होती। वो सिर्फ बदजुबानी के नाम पर मुजरिम है, और देश की बहुसंख्यक नहीं, देखिए मैं दोनों ही तरफ से, दोनों ही नेताओं से कहूंगा, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें प्लीज, शब्दों की मर्यादा का दोनों ही नेता ध्यान रखें। नहीं, देखिए शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए प्लीज, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। लोग देख रहे हैं सर, आपको आइडियल मानते हैं, आप पार्टी को अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। मैंने किसी के नाम नहीं लिया, मैंने कहा जो व्यक्ति राजनीतिक मजाक हो देश में, उसको गंभीरता से कोई देश की जनता नहीं लेती। राजनीतिक मजाक तड़ी पार है, राजनीतिक मजाक मैं आपको बोल रहा हूँ, देश पर न्यायालय के अधीन रहते हुए जो लूट के मामले में जमानत पर हो, भ्रष्टाचार के मामले में जमानत हो, उनको अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए कि देश के सर्वव्यापी ओबीसी समाज को जिन्होंने चोर कहा है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी इस देश की जनता के साथ। तो रमन सिंह जी का माफी मांग रहे हैं, न्यायालय के साथ रमन सिंह जी का माफी मांगेंगे, जवाब ठीक है, ठीक है, रमन सिंह जी का माफी मांगेंगे, ये भी बता दीजिए। रमन सिंह जी ठीक है, वो पूछ रहे हैं सुशांत जी, सत्य प्रकाश जी पूछ रहे हैं कि पहले जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगा दिए गए थे या गलत बदजुबानी का इस्तेमाल कर दिया गया था, उसको लेकर के माफी मांगेंगे क्या बीजेपी के नेता? भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनकी एक नेता है सुप्रिया सिनेट, वो लगता है राहुल गांधी जी को प्रशिक्षित करती है बदजुबानी के लिए। ये पहले अपनी बात पर कहा, हर चीज विषय पर डिबेट हो रहा है। रमन सिंह जी का माफी पूछ रहा हूं, जो रमन सिंह जी का माफी मांगेंगे, 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 रमन सिंह जी का माफी मांगेंगे। मैं एक रमन सिंह जी का माफी मांगेंगे। चलिए, मुझे लग रहा है इस पर लंबी लड़ाई चलने वाली है। मैं जरा इसमें केके शर्मा जी को जोड़ लेता हूं जल्दी से। केके शर्मा सर, अब ये ओबीसी कार्ड को लेकर के दोनों तरफ से आरोप तो लगेंगे, और ये इस वक्त नजर भी आ रहा है, और आने वाले चुनाव से पहले ये मुद्दा बड़ा गर्मजोशी के साथ उठाया भी जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में ओबीसी का कार्ड पहले से ही खेला जाना शुरू हो गया। जैसे प्रदेशाध्यक्ष भाजपा का बनाया जाना, नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना, ये ओबीसी का कार्ड शुरू हो गया था। इस बीच में जब भाजपा ने आरोप लगाया राहुल गांधी मामले में लेकर के, ओबीसी को लेकर, तो सबसे प्रमुख रूप से जिसकी आवाज सुनाई थी वो भूपेश बघेल थे, जिन्होंने सीधा सीधा रमन सिंह पर कहा कि मेरे बारे में इन शब्दों का उपयोग किया गया, क्या ये ओबीसी का अपमान नहीं है? तो इस प्रकार से जो माहौल क्रिएट हो रहा है, मुझे लगता है कि ओबीसी की राजनीति निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको लेकर के ये बात कही जाएगी कि भाजपा का कहना है हमने जो आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है उसको आगे करने की बात आ रही है। यहाँ पे हो रहा है आदिवासियों के लिए जो विभिन्न योजनाएं, वनोपज खरीदी के लेके तमाम प्रकार से जो काम हो रहा है, और छत्तीसगढ़ में आदिवासी पूरी तरह भी कांग्रेस के पास है। तो इनको किस रूप में छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखें तो आदिवासी और पिछड़े वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है। अधिकांश सीटें इन्हीं के पास है, अनुसूचित जाति के 10 सीट को छोड़ दे तो पूरी सीट इनके कब्जे में आती। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में दोनों वर्ग का महत्वपूर्ण है। लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कही भारत जोड़ो यात्रा में, मैंने इन शब्दों को सभी वर्ग को लेकर
चलने की बात कही है, ये भी एक देखने वाली बात। बार बार पीछे आज अनुराग ठाकुर का बयान आप देखे होंगे, उसमें फिर से आया दबाव बनाने डराने का प्रयास किया जा रहा है और पिछड़े वर्ग का अपमान की बात फिर आज उन्होंने कही। तो कुल मिलाकर के पिछड़े वर्ग का मुद्दा रहेगा, जिसमें यदि ये मुद्दा चलता है तो भूपेश बघेल पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे लगता है कांग्रेस में फ्रंट फुट में ही राजनीति करेंगे। जी करके ये पॉलिटिक्स की जाएगी और आने वाले चुनाव को लेकर के ही छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सुगबुगाहट इसीलिए ज्यादा तेज है क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं। सत्यप्रकाश जी, अब इसीलिए क्योंकि ओबीसी कार्ड को लेकर, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल राहुल गांधी को लेकर के इतना डिफेंसिव क्यों है? क्योंकि चुनाव नजदीक है इसलिए? नहीं, मैं जैसे बोला ना, राहुल गांधी के साथ हर कोई है, हमारे हर एक कार्यकर्ता, हमारे एक पदाधिकारी, हमारे हर एक विधायक है, यहाँ तक कि जनता, जो देश के प्रदेश की जनता भी उनके साथ है, क्योंकि जनता भी देख रही है कि राहुल गांधी जी को सजा किस चीज की मिल रही है, आम जनता के मुद्दे उठाने के, महंगाई, बेरोजगारी, अडानी का घोटाला, तो ये जनता भी देख रही है कि हर जनता आज राहुल गांधी के साथ है। सिर्फ एक भूपेश बघेल जी की बात नहीं है, पूरी देश के प्रदेश की जनता राहुल गांधी आज आम जनता की आवाज नहीं, ये जो मुद्दा भी चल रहा है, इसी पर आप आगे बैटिंग करेंगे या इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कोई दूसरा प्लान भी है? समझौता करके जिस प्रदेश के सीएम सचिवालय की उप सचिव जेल में हो कोल के घोटाले पर, वो आज अडानी पर आरोप लगा रहे, बात सुबह चली रही है। अरे 20,000 करोड़ बता दिए पहले, अडानी 600 से 2 पर 1 नंबर पे आ गया अमीर में, आपके राज्य में 600 से 1 नंबर पे। अडानी को क्यों छुपा रहे हैं, क्यों बता रहे, ये बता दीजिए पहले। अडानी 600 से 1 पे आ गया, 20,000 करोड़ 600 से 1 नंबर पे। अडानी को बचाने का काम आपका चल रहा है, आपका चल रहा है अडानी को बचाने का काम। एसबीआई का पैसा लगा दिया, LIC का पैसा। अच्छा सुशांत जी, एक मिनट सत्यप्रकाश जी, एक मिनट। सुशांत शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी के नेता लंबे समय से एक सवाल उठा रहे हैं कि जो अडानी की शेल कंपनियां हैं उसमें पैसा किसका लगा है, और इसी सवाल को लेकर के बार बार बचने की कोशिश की जाती है। दबाव भी इसलिए, राहुल गांधी के ऊपर एक्शन भी इसलिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो अडानी का विषय है वो माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है और कांग्रेस में तो वकीलों की लंबी फौज है, क्यों नहीं खड़े होते न्यायालय के समक्ष? अरे तो जेपीसी मैं पूछना चाहता हूँ, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और इन्हीं के एक नेता उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हुए, तो फिर लोकसभा में या तो 2 संविधान पीठों में एक साथ चर्चा नहीं हो सकती, या तो आप न्यायालय में कर लीजिए या लोकसभा में चर्चा कर लीजिए, परंतु देश की आंतरिक बात के बाद पहली बार ऐसा पर विदेश में जाकर देश की अवमानना करने वाला व्यक्ति अगर सदन में माफी नहीं मांगेगा, ओबीसी समाज से माफी नहीं, तो माफी से नीचे कुछ नहीं। आज आखिर व्यवस्था सुशांत जी, माफी से नीचे कुछ नहीं। देश की जनता और देश का अपमान करने वाला व्यक्ति पहले माफी मांगे देश से, फिर बात होगी आगे। नहीं, तो आपत्ति किस बात को लेकर है? ओबीसी समाज से माफी मांगी जाए या मोदी जी से माफी मांगी जाए? ओबीसी समाज से माफी मांगी जाए और देश की जनता से माफी मांगी जाए। सत्यप्रकाश जी जवाब दीजिए सर। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले ओबीसी समाज से माफी मांगी जाए, वरना ये मुद्दा इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। क्या जवाब है? वही शुभेंदु जी, मैं वही बोला ना, पहली बार आजादी बाद ऐसा हो रहा है कि लोकसभा नहीं चलने दे रहे हैं कौन सत्ता पक्ष, और सबसे बड़ी बात बोलो, रमन सिंह जी क्यों माफी मांगेंगे? आजादी ओबीसी वाद के लिए माफी पहले रमन सिंह जी मांगे, रमन सिंह जी मांगे तो हम लोग भी मांग लेंगे। रमन सिंह जी पहले मांगे, रमन सिंह जी पहले माफी मांगे ओबीसी वाद से, उन्होंने अपमान किया ओबीसी इतने बड़े मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को ओबीसी वाद से मुख्यमंत्री आते हैं, उनको ऐसे बयान ऐसे। चलिए, मुझे माफी के साथ रुकना पड़ेगा, समय इतना ही है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन राहुल गांधी की मोर्चेबंदी के लिए छत्तीसगढ़ में एक रणनीति तैयार हुई है और इसकी अगुवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। लेकिन क्या आने वाले चुनावों के अंदर ये ओबीसी कार्ड के तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा या बीजेपी के लिए, ये देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।